व्यूअर, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पे चर्चा करने वाले हैं। जो साल का आखिरी माह है दिसंबर माह, हमारे सभी राशियों के लिए किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इसके बारे में हम सीक्वेंस से जानेंगे। सभी राशि के बारे में हम एक एक करके वहाँ पे गहन स्टडी करने वाले हैं। लेकिन आज का जो साइन है ये टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए यहाँ पे जनपत्री भी है। तो आप सबके जनपत्री के अकॉर्डिंग ग्रह का प्लेसमेंट, ग्रह का भ्रमण संचरण, ग्रह की दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है, इसके ऊपर हम डीप स्टडी करेंगे। और आप सबके लिए यहाँ पे जानेंगे कि ग्रह का गोचर के अकॉर्डिंग फलादेश से किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये साल का आखिरी माह है दिसंबर, तो यहाँ पे ग्रह का गोचर के अकॉर्डिंग फलादेश के ऊपर हम पहले विचार करेंगे। चलिए देखिए, पहले तो हम यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि आप सबकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ग्रह का गोचर, ग्रह का प्लेसमेंट किस भाव में है और ग्रह कहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। चलिए पहले इन चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए, आप अगर टॉरस साइन यानी वृषभ राशि के हैं तो देखिए आपके जन्मपत्री में यहाँ पर वृषभ राशि है, वहीं पे गुरु का प्लेसमेंट है। आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में गुरु का प्लेसमेंट, भ्रमण संचरण चल रहा है। और उसके बाद आपके थर्ड हाउस में मंगल का विचरण चल रहा है। इसके बाद आपके सप्तम भाव में सूर्य बुद्ध से बुद्धियादित्य योग का निर्माण हो रहा है। शनि आपके कर्म क्षेत्र यानी दसम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। वही शुक्र जो है आपके भाग्य भाव में विचरण कर रहे हैं। देखिए, शुक्र का भाग्य में होना तो ये काफ़ी बढ़िया माना जाएगा। और राहु जो है आपके एकादश भाव में है। तो कुछ ग्रहों का इस प्रकार से भ्रमण संचरण आप सब के लिए रहने वाला है जो लोग टॉरस साइन के हैं। अब चलिए दृष्टि पे हम विचार करते हैं। यहाँ से गुरु जो है, गुरु के पास 3 दृष्टि है। तो गुरु यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे, गुरु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे, इससे मंगल के पास भी 3 दृष्टि है। तो मंगल यहाँ से देखेंगे आपके षष्ठ भाव पे दृष्टि डालेंगे, चतुर्थ दृष्टि। मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके भाग्य भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दसम भाव पे। इसके बाद सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि जाएगी, ये देखेंगे आपके लग्न को। केतु के पास भी 3 दृष्टि है, तो केतु आपके पंचम भाव में है। यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी आपकी भाग्य भाव पे, 7वीं जाएगी लाभ पे, और 9वीं दृष्टि जाएगी आपके लग्न पे। तो कुछ इस प्रकार से केतु की दृष्टि होगी। इसके बाद शुक्र की दृष्टि देखिए आपकी 4th यानी थर्ड हाउस पे होगी, क्योंकि शुक्र के पास 1 ही दृष्टि है। फिर इसके बाद शनि के पास 3 दृष्टि है। तो शनि यहाँ से आपके द्वादश भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे होगी, और शनि की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी। इसके बाद राहु के पास भी 3 दृष्टि है। राहु यहाँ से एकादश भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे होगी यानी तृतीय भाव पे होगी, 7वीं पंचम पे होगी, और 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य यानी सप्तम भाव पे होगी। तो जो लोग टॉरस साइन के हैं उनके लिए ग्रहों का प्लेसमेंट और ग्रह की दृष्टि कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब चलिए हम फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग वृषभ राशि है उनके लिए दिसंबर माह किस प्रकार से फल प्रभाव देने वाला होगा, चलिए जानते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर महीने कुछ मिला जुला ही प्रभाव देने वाला है। दिसंबर में आपके निजी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकता है। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ मतभेद, कुछ वाद विवाद से भी ये चीज़ हो सकती है। और लेकिन चिंता ना करें, ये स्थिति जल्द, ये जो स्थिति होगी उसमें जल्द ही सुधार भी होगा, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी राहत मिलेगी आपको। करियर, आपका करियर के मामले में देखा जाए तो करियर इस महीने स्थिर रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करियर में स्थिरता साफ साफ दिखाई दे रही है। आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। वही आपके वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे। अब वित्त के हिसाब से देखा जाए तो दिसंबर में आपकी वित्तीय स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। आपको अपने खर्चे पर विशेष ध्यान देना होगा। अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना होगा।
पारिवारिक संबंध आपके मधुर होंगे, परिवार के सदस्य आपका समर्थन करने वाले होंगे, आपको मान सम्मान भी देने वाले होंगे। स्वास्थ्य पे विशेष आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर देखिए आपके केंद्र के भाव में गुरु भी हैं, बुध शुक्र भी हैं। बुध शुक्र शुक्र आपके भाग्य भाव में है, सूर्य बुध आपके सप्तम भाव में प्लेस होकर यहाँ पे बुद्धिआदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। राहु आपके एकादश भाव में है। शनि जो है ये आपके कर्म क्षेत्र में, ये देखिए केंद्र के दसम भाव में यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि में शनि का प्लेसमेंट अपने खुद की राशि यानी कुंभ राशि में प्लेस है। तो यहाँ पे शनि महाराज सस्य नामक महापुरुष राज्यों का भी निर्माण कर रहे हैं, जो कि काफ़ी स्थिति आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है और आपके फेवर में ये फल प्रभाव देने वाले होंगे। हाँ, लेकिन शनि जब देते हैं, जब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। शनि सब कुछ देंगे, लेकिन जब आप मेहनत से लगन से उस काम को करेंगे तब ये क्योंकि शनि थोड़ा शनि चलने वाले ग्रह हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, यानी कुंभ राशि में है, तो काफ़ी स्थिति आपके लिए यहाँ पे अच्छी मानी जाएगी। तो कुछ प्रभाव फल आप सबके लिए रहने वाला है कुछ इस प्रकार से, जो लोग टॉरस साइन के हैं। धन्यवाद। राधे राधे।